नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम अपने मुद्दा में चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के दिवंगत नेता बसंतराव जी डावखरे साहब के बारे में। उनका आज 6वां पुण्यतिथि है। हम उनको याद करेंगे। हमारे साथ में हैं निरंजन डावखरे जी, उनके पुत्र हैं, विधायक हैं। हम उनसे जानेंगे कि बसंत डावखरे जी एक जो है जमीन से जुड़े हुए नेता थे और लोगों का जो है उनके ऊपर ऐसे आरोप थे कि वो अपने पक्ष से कम विरोधियों ज़्यादा काम करते थे। तो इस तरह के जो ऐसे चर्चाएं हैं उनसे शेयर करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर अपने पापा के बारे में? आज उनका पुण्यतिथि है 6वां, और काफ़ी जमीन जुड़े हुए थे लोग, और उनके संपर्क में ऐसे ऐसे लोग थे जिनका कहीं काम नहीं होता था, वो साफ करके देते थे। तो आज उनको कैसे याद करेंगे आप? डावखरे साहब की मैं जो उनको प्यार करने वाले, उनको मानने वाले जो लोग हैं, वो मैं जब कभी जहाँ कभी भी किधर भी महाराष्ट्र में जाता हूँ तो निश्चित ही मुझे मिलते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं तो देश में भी मैं जहाँ पर भी मैं भारतीय जनता पार्टी के काम से गया हूँ या कई अलग काम से भी गया हूँ तो भी वहाँ पे मुझे लोग मिले हैं कि जिन्होंने डावखरे साहब से मिले हैं, जिन्होंने डावखरे साहब से मदद ली है। और उनको वो हमेशा सबकी मदद करते थे। वो कोई भी जात धर्म पंथ पार्टी का हो, उसको हमेशा हेल्प करने का उनका स्वभाव रहता था। उनके यहाँ पे जो भी कोई भी मुश्किल लेके आया हो या काम लेके आया हो, उसको हमेशा उन्होंने हेल्प ही की है, मदद ही की है। कुछ ऐसी चीज़ें आप बता सकते हैं जो साथ के साथ आपने देखा होगा? आप तो यहीं पले बढ़े, साथ में रहे। ऐसा क्या आपको याद आती है आज जो आज नहीं है? तो डावखरे साहब का मैं जब हम लोग विशेष करके जब अधिवेशन काल में सब आमदार, सब विधायक जब साथ में आते हैं तो हमेशा वही रहता है कि डावखरे साहब की याद हमेशा निकलती ही है। और जिस प्यार स्नेह से वो सबको खाना हम लोग बुलाते थे, खाना खिलाते थे, वो प्यार स्नेह आज भी लोग याद रखते हैं। तो मुझे हमेशा इस बात का एक जो भाव हमेशा ध्यान में आता है, या जो एक फीलिंग हमेशा याद रहती है कि पद प्रतिष्ठा ये सब आती जाती है, ये समय के ऊपर रहता है। पर आदमी जो आदमी की कमाई करता है, जो व्यक्ति उन्होंने कमाए हैं, वो हमेशा रहे हैं। और मुझे इस बात का गर्व भी है और आनंद भी है और समाधान भी है कि वो लोग आज भी हम लोगों से जुड़े हुए हैं। हमारे मुश्किल समय में भी वो लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं। उसके लिए ये डावखरे साहब की ही पुण्याई है जो आज हमारे सारे फैमिली को मिलती है। देखा जाए तो वो काफ़ी नीचे से ऊपर आए। वो डिप्टी स्पीकर बने, इसके पहले महापौर बने थाने में। क्या देखा आप उनके अंदर? क्या क्वालिटी थी जो कि आज बहुत कम लोगों को मिलता है देखने को? देखा जाए तो आज महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन डावखरे साहब के जो थी कारगुजारी थी, जो उनकी अंदर जो कला थी, आज जो है बहुत कम देखने को मिलता। क्या लगता है आपको? उनका जो मूल स्वभाव था लोग जोड़ने का, और लोग सिर्फ लोग जोड़ना नहीं तो उनके दिलों में घर बनाने का जो उनका स्वभाव था, वो निश्चित ही उनको उनके राजकीय प्रवास में हमेशा काम आया। और वो जब पोद्दार कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे तो वो जीएस से लेके उनके गांव के सरपंच के तक का जो प्रवास था, उसके बाद थाने में आए, कॉरपोरेटर बने, थाने में कॉरपोरेटर बनने के बाद मेयर बने, मेयर बनने के बाद विधान परिषद के सदस्य 24 साल रहे, 18 साल डिप्टी स्पीकर रहे। और ये जो उन्होंने रिलेशन कमाए हैं, लोग जोड़े हैं, वो उनका जो स्वभाव था, मिलनसार स्वभाव था, वही उसका मुख्य कारण था। निरंजन जी, आप भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, अभी भी विधायक हैं, तीसरी बार भी फाइट करेंगे। आप भी एमएलसी में ही चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलसी का ही आप विधायक रहे। तो क्या लगता है उनके आदर्श कितना काम आ रहा है आपको? नहीं, निश्चित ही डावखरे साहब का आदर्श ये हम सभी कुटुंबियों के लिए एक मार्गदर्शक करके काम करता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोगों की कमाई उन्होंने की है, वो निश्चित ही हम सभी लोगों के पीछे एक ताकत बन के खड़ी रही है। और जो लोग जोड़ने का उनको एक उसमें आनंद ही मिलता था। मैंने उसमें कोई राजकीय स्वार्थ या कोई स्वार्थ रख के कभी उन्होंने काम नहीं किया। वो उनको उसमें समाधान मिलता था, उसमें खुशी मिलती थी। तो यही स्वभाव लेके चलने की मैं निश्चित ही कोशिश करता हूँ। देखा है तो डावखरे साहब बहुत जल्दी छोड़ के सबको चले गए। मेरे ख्याल से 69 ईयर्स के एज में चले गए, लेकिन उन्होंने एक पौधा जो है अपने घर में लगा के गए, जो आपके रूप में है यहाँ पर।
तो कितना लोग कर रहे हैं कि आप उनको उनकी कमी किस तरह पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, डावकरे साहब का कार्य तो बहुत बड़ा है जी और उनका जो स्वभाव था, जितना वो लोग जोड़ सकते थे या जोड़े उन्होंने, उसका मैं कुछ परसेंटेज काम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जैसे इंदिरा गांधी होके गए, राजीव गांधी इंदिरा गांधी नहीं बन सकते, जी वैसे ही जो एक मुख्य स्वभाव जो व्यक्ति का रहता है, पर निश्चित ही उनके पदचरणों पे उन्होंने दिखाया हुआ जो मार्ग है उस पे चलने की मैं कोशिश करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े रहें अपने से, क्योंकि क्या होता है कि राजनीति में चढ़ाव उतार ये तो शुरू ही रहता है। बिल्कुल सिर्फ राजनीति में ही नहीं तो जीवन में भी उतार चढ़ाव शुरू रहते हैं, पर लोग जब आपके साथ में रहते हैं तो ये उतार चढ़ाव आपको कितना ऊपर और कितना नीचे लेके जाने का, ये निश्चित ही लोगों के आपसे जुड़ने के माध्यम से ध्यान में आता है। जिस तरह से डॉक्टर साहब के पास लोग आते थे अपने काम को लेकर, क्या आज भी वही परंपरा आपके साथ में है? लोग अपेक्षा से आते हैं, लोग ये उनका ये रहता है कि डावखरे साहब जिस प्रकार से काम कर सकते थे या करते थे, जी उस अपेक्षा से निश्चित ही लोग आते हैं और मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास करता हूं कि उनके न्यायिक मांग के लिए पूरी ताकत लगा के, पूरी कोशिश करके उनको उनकी मदद हो सके, ऐसा एक प्रयास मुझे रहता है। और वहाँ पे भी जो अधिकारी वर्ग है वो भी काफ़ी साल से फैमिली को पहचानता है, इसके लिए ज़्यादातर उनके काम हो सके या लोगों की जो न्यायिक मांग है वो पूरी हो सके, उसकी कोशिश करता रहता हूँ। एक आखिरी चीज ये है कि व्यूअर्स लोग क्या कहना चाहेंगे डावखरे साहब की तरफ से, आप जो है क्या कहना चाहेंगे लोगों से आप? नहीं, डावखरे साहब के माध्यम से तो डावखरे साहब तो हमेशा यही चाहते थे कि लोगों का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो और उन्होंने खुद बहुत गरीबी देखी जी थी, बिल्कुल क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हिवरे गांव से लेके मेरे दादाजी यहाँ पे आए थे और उनका फ्रीडम फाइटर करके जो प्रवास था, उसके बाद डावखरे साहब ने वो गरीबी देखी। मेरी दादी खुद अशोक टॉकीज के इधर यहाँ पे भाजी बेचती थी और वो डावखरे साहब महापौर बनने के बाद भी मेरी दादी वहीं पे भाजी बेचती थी और मेरे पिताजी को उस चीज़ का गर्व था। तो वो गरीबी कभी उन्होंने हमें भूलने नहीं दी, तो हमें हमारा कठिन समय कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे समय में हमने कठिन समय में जो वक्त गुजारा था वो हमें नीचे ज़मीन से जोड़ के रखता है। तो वही विचार लेके मैं मेरा राजकीय प्रवास करता हूँ। धन्यवाद धीरज जी। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि जो कठिन वक्त में जो गुजारा बसर कर रहे हैं उनको लिए आप जो एक प्रेरणा बने और आप जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, आपके हाथों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय हो। इसी आकांक्षा के साथ जो है हम नमन करते हैं डावखरे साहब को और आपसे विदा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।